Welcome students. We are discussing chapter number 7, respiration in organism. So our today's topic is types of respiration. Students, there are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration is the release of energy from glucose in the presence of oxygen. Students, we know that respiration is the process in which food gets converted into energy using oxygen. So there are two types, aerobic and anaerobic. And aerobic is that in which energy release in the presence of oxygen. Students, strictly speaking, aerobic means air and air has oxygen. So the process which takes place in the presence of oxygen, that respiration process is called aerobic respiration. And anaerobic respiration takes place in the absence of air. Here oxygen is not present. Oxygen is not used for the release of energy from food molecule such as glucose. An organism is described as an anaerobic organism when it does not require oxygen to produce energy. Students, anaerobic respiration takes place in yeast that is used in commercial purpose for the production of alcoholic beverage. Beverage means पेय पदार्थ जिनको पिया जा सके. It is also useful for making bread and idlis for the fermentation. स्टूडेंट्स, आप सभी ने ब्रेड, डोसा, इडली ये देखा होगा. तो उनका जो बैटर है वो फ्लफ़ी बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, यीस्ट ऐड करते हैं. और जो यीस्ट है वो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेता है. सो द टाइप ऑफ anaerobic respiration is takes place in yeast. Another type of anaerobic respiration कहाँ पे होता है, in humans. आप सभी तो कहोगे कि ह्यूमन्स तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, फिर ये कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं. तो आपको एग्जांपल बताते हैं. आप सभी ने बेटा देखा होगा कि एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन जब रनिंग करते हैं तो उनके मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, उनके मसल्स में सोजिश आ जाती है. तो वो किस वजह से होती हैं, लेट मी एक्सप्लेन. ह्यूमन मसल्स कैन रिस्पायर एनारोबिकली इन सम सिचुएशन. हाउएवर, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड accumulates क्या होता है, इकट्ठा हो जाना. मसल्स, बिकॉज ऑफ दिस द मसल्स कैनॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग. स्टूडेंट्स, जब मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर मसल्स जो हम ह्यूमन मसल्स वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते. दे गेट फैटिग्यूड आफ्टर सम टाइम कॉजिंग मसल क्रैम्प्स. फैटिग्यूड मीन्स टायर्डनेस, वो टायर्डनेस फील करते हैं जिस वजह से उनके मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सोजिश आ जाती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स इज़ लेस एफिशिएंट दैन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी. स्टूडेंट्स, ह्यूमन्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ नहीं होती जितनी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से होती है. दिस एक्सप्लेन्स वाई ह्यूमन can run faster in a short distance race, that is called sprint, than over long distance.
व्हेन एन एथलीट स्टॉप्स आफ्टर ए स्प्रिंट, जब कोई भी एथलीट, स्प्रिंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस, जब कोई भी एथलीट शॉर्ट डिस्टेंस रेस करते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद वो रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? बिकॉज ही और शी हैज़ टू ब्रीथ फास्टर, उनको ब्रीथिंग फास्टर करनी पड़ती है एंड डीपर करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? टू टेक टाइम टू फील नॉर्मल वंस अगेन, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और वो नॉर्मल हो सके। दिस इज़ टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दी अकमुलेटेड लैक्टिक एसिड। बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसलिए लेती हैं ताकि जो उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड बना हुआ है, अकमुलेट हुआ है, वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। Thus, body thus pay back the oxygen debit building up the during the sprint। जब लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाएगा तो एथलीट की बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी और उसके मसल्स जो क्रैम्प हुए थे वो नॉर्मल हो जाएंगी। सो इन सम सिचुएशन ह्यूमन मसल्स कैन रिस्पायर एनारोबिकली। थैंक यू।